हेलो गाइस, माय नेम इज़ पूजा सोलंकी एंड आई एम फ्रॉम हेल्थ। मैं आज आप सब लोगों के साथ अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैंने एक्टिंग कहाँ से सीखी और क्या प्रोसीजर मैंने फॉलो किया और कैसे मुझे मेरा पहला काम मिला। तो मैं दिल्ली से हूँ, तो वहाँ मैं थिएटर करती थी। फिर लॉकडाउन लग गया और थिएटर हमारा बंद हो गया। तो मैं यूट्यूब पे ऐसे ही एक्टिंग वीडियोस देखती रहती थी, ऐसे ही क्लासेस देखती रहती थी। तो एक दिन मैंने एक चैनल देखा, मीडिया क्राफ्ट एक्टिंग क्लासेस। तो वहाँ पे एक नंबर दिया हुआ था। मैंने उस नंबर पे बात की और मैंने कहा कि मुझे क्लासेस लेनी है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि हमारी एक एप्लीकेशन है, आप उसे डाउनलोड करो और उस पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारी क्लासेस मिलेंगी, आप वो देखो। मैंने वो एप्लीकेशन डाउनलोड किया और उस पर जैसे जैसे जो जो चीज़ें दी हुई थी मैंने वो सारी क्लासेस देखी, वीडियोस देखी। उसमें मोनोलॉग थे और ऑडिशन के अपडेट भी आते थे। फिर उस एप्लीकेशन के थ्रू मुझे एक नंबर मिला और फिर मेरी संजीव सर से बात हुई। तो संजीव सर से मैंने बात की। सर ने मुझे अपना पूरा प्रोसीजर बताया कि उनका क्या प्रोसेस है, वो कैसे क्लासेस देते हैं, क्या टाइमिंग होती है, क्या रूटीन होता है। तो मैंने फिर सर से क्लासेस लेना स्टार्ट किया। मैंने ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट किया क्योंकि मेरा मुंबई आना पॉसिबल हो, तो मैंने दिल्ली से ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ऑनलाइन क्लासेस में क्या सीखा। तो जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, जैसे उसमें सीखते हैं हम लोग, वैसे ही मैंने ऑनलाइन क्लासेस में सीखा। वॉइस एक्सरसाइज से लेके, फेस एक्सप्रेशन से लेके, डिक्शन से लेके सारी चीज़ें सर मुझे बताते थे। तो वो 3 महीने का एक कोर्स था जो मैंने ऑनलाइन कंप्लीट किया। फिर उसके बाद में मैं मुंबई आ गई। तो और बाकी की जो भी कमियां थी, जो भी छोटी छोटी चीज़ें रह गई थी, वो सर ने यहाँ मुंबई आने के बाद पूरी की। मतलब मैंने पूरी तरह से एक प्रोसीजर फॉलो किया सर के थ्रू, संजीव सर के थ्रू। सर ने बहुत अच्छे से और बहुत पेशेंसली मुझे सिखाया क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था। हाँ, मैं थिएटर करती थी दिल्ली में, बट एक एक्टिंग का ना एक अलग ही प्रोसीजर होता है जो हमें फॉलो करना होता है। थिएटर में क्या होता है कि हमें एक प्ले के लिए प्रिपेयर किया जाता है, बट जो ये एक्टिंग होती है वो हमें कैमरे के सामने परफॉर्म करनी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें होती हैं वो अलग फॉलो होती हैं, मुझे ऐसा लगता है वो चीज़ें अलग होती हैं। तो सर ने बिल्कुल वैसे ही एक प्रोसीजर मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कराया। उसके बाद में जब मैं यहाँ आ गई थी, उसके बाद मेरी क्लासेस हुई और सर ने मुझे धीरे धीरे कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर देने स्टार्ट किए। मैंने अपनी प्रोफाइल भेजने स्टार्ट की। इससे पहले मैं अपनी प्रोफाइल बना चुकी थी, इंट्रो प्रोफाइल जो होती है वो बना चुकी थी। और सर मुझसे डेली मोनोलॉग्स की वीडियो बनवाते थे, डेली मुझे एक वीडियो बनानी होती थी। तो ऐसे कर कर के मैंने अपनी प्रोफाइल कास्टिंग वालों को भेजना स्टार्ट किया और मुझे ऑडिशन के लिए फिर वो लोग बुलाने लगे। ऐसे कर कर के मैंने ऑडिशन दिए यहाँ आने के बाद। एंड यहाँ मुंबई आने के 1.5 मंथ में मुझे एक वेब सीरीज़ में काम मिला। मैं आपको वो एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं सेट पे थी मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं कैसे फ़र्स्ट टाइम कैमरा फेस करूँगी, कैसे इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म करूँगी। बट जब मैं सेट पे गई, मेरा शॉट लगा और मैं अपना परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी हुई। सब कुछ इतना इजीली और इतना आसानी से हो गया। वहाँ पे जो कैमरामैन थे और जो डायरेक्टर थे, इवन जो जितना भी पूरा क्रू था वहाँ पे, सब लोगों ने मेरी परफॉर्मेंस को बहुत अप्रिशिएट किया और बोला कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई, ऐसे लगा जैसे सब कुछ वर्थ इट था, सब कुछ वर्थ इट था। मेरा शॉट ख़त्म हुआ और मैंने सर को फ़ोन किया। मैंने सर को थैंक यू बोला। मैंने कहा सर आपकी वजह से ही ये हो पाया है, अदरवाइज़ तो मैं कभी नहीं कर पाती, मैं कभी नहीं कर सकती थी। मैं कैमरे से डरती थी, मैं
कैमरे के सामने 2 वर्ड नहीं बोल सकती थी, और अब मैं परफॉर्मेंस दे के आ रही हूँ अपनी। सब कुछ संजीव सर की वजह से हुआ। उन्होंने इतना पेशेंसली मुझे सिखाया, इतना पेशेंसली एक एक स्टेप जो होता है उन्होंने उसको मुझे फॉलो करने के लिए बोला, और मैंने वैसे ही उसको फॉलो किया जैसे सर ने मुझे बोला था, और सब कुछ इतना अच्छा हो गया। और मतलब मैं अभी भी ऑडिशन दे रही हूँ, और अभी भी मैं सर के बताए हुए स्टेप्स को ही फॉलो कर रही हूँ। गाइज़, मैं आपको बोलूँगी कि आप भी सर की बताए हुए स्टेप्स को ही फॉलो करें, और मीडिया क्राफ्ट ऑनलाइन एक्टिंग क्लासेस होती हैं जो कि यूट्यूब पे जैसे हुआ। उन्होंने इतना पेशेंसली मुझे सिखाया, इतना पेशेंसली एक एक स्टेप जो होता है उन्होंने उसको मुझे फॉलो करने के लिए बोला, और मैंने वैसे ही उसको फॉलो किया जैसे सर ने मुझे बोला था, और सब कुछ इतना अच्छा हो गया। और मतलब मैं अभी भी ऑडिशन दे रही हूँ, और अभी भी मैं सर के बताए हुए स्टेप्स को ही फॉलो कर रही हूँ। गाइज़, मैं आपको बोलूँगी कि आप भी सर की बताए हुए स्टेप्स को ही फॉलो करें, और मीडिया क्राफ्ट ऑनलाइन एक्टिंग क्लासेस होती हैं जो कि यूट्यूब पे फ्री क्लासेस हैं। उसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वो देख सकते हैं। अगर आपको सर से एडवाइस लेनी है तो आप वो भी ले सकते हैं। और मैं आपको यही बताऊंगी कि हर चीज़ के लिए, हर जॉब के लिए, हर काम के लिए एक प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, तो एक्टिंग के लिए भी आप लोगों को उसी प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। आपको बस एकदम से आके और कुछ भी स्टार्ट नहीं कर देना चाहिए। हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, एक वे होता है किसी चीज़ तक पहुंचने के लिए, तो आपको वही फॉलो करना चाहिए। ऐसे अचानक से कुछ भी स्टार्ट नहीं कर देना चाहिए। तो एक अच्छा टीचर मिलना और उनकी गाइडेंस में रह के आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, और संजीव सर ने मुझे गाइडेंस के साथ साथ बहुत अच्छे से सिखाया भी है। इसलिए मैं सर के लिए क्या बोलूँ, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। मैं सर के लिए बस यही बोलूँगी, थैंक यू संजीव सर, आपकी वजह से मैं वो कर पाई, और मैं आगे भी आपकी वजह से ही कर पाऊँगी क्योंकि मैंने आपसे सीखा है। थैंक यू सो मच सर।